The Feb Revolution. See the pictures, different pictures about the Feb Revolution. How people begin to gather on the streets of the लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर नीवा। यहाँ लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग कैसे अपना खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसके आगे हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश अग्रवाल। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, द फेब रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो द फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड दैट वी आर गोइंग टू सी हियर टुडे अबाउट द सेम टॉपिक दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। तो यहाँ से रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अभी उसके पहले रीजन कंडीशन बन रहा था कि कौन सा कंडीशन था। एक इंडस्ट्रियल कंडीशन था, सोसाइटी एक्सप्लॉयटेशन, जो हम लोग कल देख चुके थे। और उसके बाद एक 1905 रिवोल्यूशन हुआ जो लोगों को यूनाइट कर दिया। सोशलिस्ट को पता चल गया कि मोनार्की को हटाया जा सकता है, अब मोनार्की की पावर को चेक कर लिया गया है। नाउ दिस ऑल कंडीशन एंड आफ्टर दैट वन मोर कंडीशन दैट वी हैव सीन फेब रेवोल्यूशन। तो जो इट इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। तो बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर, ओके, वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवोल्यूशन। तो जो वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था दो पावर के बीच में, उसमें उसने रशिया रिवोल्यूशन, जो रशियन इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लोगों के पास खाने के लिए नहीं थी, लंबी लंबी लाइन बन रही थी ग्रोसरी शॉप्स पे। मीन्स ईच एंड एवरी पीपल एंड फैक्ट्रीज, जो भी डेवलपमेंट पहले दिखाई दे रहा था रशिया इकोनॉमी जो बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो एक और रीजन मिल चुका था सोशलिस्ट को मोनार्की को हटाने के लिए, ब्लेम करने के लिए कि आपकी वजह से ही रशिया का ऐसा कंडीशन हुआ है। एंड इसके वजह से ये बैड डिसीजन दैट वाज टेकन बाय सार निकोलस दैट अगेन प्रूव टू बी ए फैटल फॉर द रूलिंग ऑफ मोनार्की। सो दैट वेयर द रीजन्स why people got united. Socialists became their leaders and they began to march, and they began to march near the capital city to the left bank of river Neva. तो रिवर नीवा जो रशिया में था, जो पेट्रोग्राड सिटीज में दैट वाज लोकेटेड। तो पेट्रोग्राड आई टोल्ड दैट इट वाज द जो फॉर्मर नेम था पेट्रोग्राड का, उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन वर्ल्ड वॉर में उसका नाम बदल गया था, दैट वी हैव सीन। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर द फेब रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। मैं उसके पहले कंडीशन आपको बता दिया हूँ कि रशिया रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने का जो कंडीशन था, जो रीजन्स था, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रशियन रिवोल्यूशन फ्रॉम फेब टू अक्टूबर, ओके। तो यहाँ से फरवरी से अक्टूबर जो भी सीरीज इवेंट होता है, इवेंट बाय इवेंट मतलब जो भी इंसिडेंट बाय इंसिडेंट होता है, जो भी हैपनिंग होती है रशिया में, that whole series of event that is known as Russian Revolution. So again I tell you, Russian Revolution is a revolution which is calculated from the February to the October, okay, end of October. Whole incident is known as Russian Revolution, and before that we have discussed. So in this video I will tell you about द फेब रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। कैसे ये फरवरी रेवोल्यूशन ने मोनार्की को हटा दिया और लोगों ने कैसे विरोध किया, प्रोटेस्ट किए, वुमेन्स कैसे सामने आई, दिस ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू सी हियर। और हम लोग डेट बाय डेट पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो विंटर 1917, ठीक है, इस समय जो फरवरी में जो विंटर आया था, ओके, इन फेब दैट वाज द मंथ ऑफ विंटर। इन विंटर 1917 दैट वाज मंथ, इट वाज फरवरी, ओके, फेब मार्च इट वाज। सो इन फेब 22, सेकेंड फेब में से पहले ही कंडीशन बन चुका था, लोग नाखुश थे मोनार्की से। और जो लेफ्ट साइड में जो मोनार्की की बिल्डिंग थी, विंटर पैलेस था, ये फैशनेबल लग रहा था और ये बहुत लगता था कि जो पेट्रोग्राड सिटी है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्वार्टर्स थे, वर्कर्स का घर हुआ करता था, मतलब अनडेवलप्ड था। और जो डेवलपिंग साइड था, फैशनेबल प्लेसेस था, दैट वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर नीवा। तो लोगों के पहले डिवाइडेशन उनके मन में था, लोग नाखुश थे कि हमारे पैसा, हमारा जो राइट्स था वो नहीं मिल पा रहा है और कंडीशन ख़राब हो गया, महंगाई बढ़ गई है, वेजेस घट गया। दिस ऑल वेयर द रीजन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर की वजह से जो कंडीशन था अभी वो और वर्स्ट हो गया है। सो दैट्स वाई लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे और वो सड़क पे आने के लिए तैयार थे। सो दैट वाज द रीजन्स नाउ। और उसकी इसी बीच में कंडीशन ख़राब होने के बाद अब ड्यूमा की बात को भी सार निकोलस नहीं मान रहे थे। अब ड्यूमा को भी सस्पेंड करने के लिए सार निकोलस ने बार बार प्रेसाइज करने लगे। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको कहने लगे कि आप ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया जाए। और इस सस्पेंशन की वजह से लोगों को एक और विरोध करने का एक रीजन मिल गया। तो 22 फेब में
एंड 22 फेब में तो लॉकआउट देखने लगा, लोग विरोध करने लगे जो डिसीजन लिया गया था मोनार्की के द्वारा, सार निकोलस के द्वारा, कि ड्यूमा को हटा दिया जाएगा और सिर्फ मेरा ही रूल रहेगा। तो इसके विरोध में 22 फरवरी को लोग अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गए। जो भी बिल्डिंग्स थी, ऑफिस बिल्डिंग थी, विंटर पैलेस था, उसको कवर करने लगे, उसको सराउंड कर दिए, उसके चारों तरफ घेरा बना लिए। जो ऑफिसेस था पूरी तरह से दैट केम इन द कंट्रोल ऑफ द वुमेन्स, बिकॉज वुमेन्स वेयर लीडिंग। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे, यहाँ कोई यू कैन से वेल्दियर पीपल नहीं थे। ये पूरा जो रेवोल्यूशन एक प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था, इसका लीड कर रही थी वुमेन्स। तो इसलिए ये 25 फरवरी को हम लोग वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे को मनाया जाता है और इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पे इसको जाना जाता है। इस रेवोल्यूशन, जो फेब्रुएशन की स्टार्टिंग में जो ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था, दैट वाज। So women were leading the group, women were leading the protest, and this protest march went to the main capital Petrograd। विंटर पैलेस को कैप्चर कर लिया गया और उसके पहले कि पूरा जो लेफ्ट साइड का एरिया था वो प्रोटेस्ट के हाथ में आ जाता, उसके पहले ही गवर्नमेंट जो थी, जो मोनार्की था, वो ऑर्डर कर दिया था कि कर्फ्यू को कंट्रोल कि अपने कर्फ्यू लगा दिया गया, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और पुलिस ने उन सबको खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया। And again it came back to in the control of police। But on 24th and 25th Feb उन्होंने जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने फिर वापस आए, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, फिर मार्च किया। ये रुक नहीं रहा था, ये अचानक लगातार हो रहा था, लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिवोल्यूशनरी अटैक कर रहे थे। एंड दिस गेव वन कन्फ्यूजन। अब लोगों को अब शक हो गया कि अब मोनार्की का समय खत्म होने वाला है, अब मोनार्की को विद्रोह की वजह से उसको हटना पड़ेगा। और जब जो पुलिस पीपल थे, जो कैवलरी फोर्स थी, जो घोड़े पे बैठ के जो लोग, जो कैवलरी फोर्स थी, उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनको चेक करना है, उनको हटाना है, उनको गैदर नहीं करने देना है। लेकिन ऑन 25 फेब 25 फरवरी को अभी तो कंडीशन थोड़ा बहुत सही था 24 फेब तक, लेकिन 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने फाइनली सस्पेंड कर दिया ड्यूमा को। तो ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया और टोटल होल रूलिंग दैट केम इन द कंट्रोल ऑफ सार निकोलस ने बोला कि ड्यूमा की कोई ज़रूरत नहीं है। और ड्यूमा के विरोध में लोगों ने, जितने भी सोशलिस्ट थे, वर्कर्स ग्रुप थे, अब उनको लगा कि उनकी जो फेट है, उनका जो डेस्टिनी है, उनका जो राइट्स है, अब उसको छीना जा रहा है। तो सब लोगों ने विरोध प्रदर्शन फिर से अब 26 फेब में सब इकट्ठा हो गए। दे बिगेन ऑन 26 में जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो रिफ्यूज़ कर दिए कि अब हम बात नहीं मानेंगे। अब कोई भी पुलिस फोर्स, कैवलरी फोर्स, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फाइनली ऑन 27 फेब में जो पुलिस की हेडक्वार्टर थी उसको रैसेंटेड, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया प्रोटेस्टर के द्वारा। प्रोटेस्टर रेज्ड, तो जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने अपना जो डिमांड था वो मोनार्की के सामने रख दिया, विंटर पैलेस के सामने स्लोगन चिल्लाने लगे और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका जो डिमांड था वो था ब्रेड का था। ब्रेड मतलब दे वांट इनकम, दे वांट वेजेस, दे वांट बेटर लाइफ, they want democracy। Now they will not accept the monarchy, now they want democracy, they want their rules, they want their demand should be fulfilled, they don't want exploitation। ये सब डिमांड था उनका। और 27 फरवरी में लोगों ने इस प्रदर्शन को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बना दिया और 27 फरवरी तक पूरा जितना भी ये विंटर पैलेस था वो लोगों के कंट्रोल में हो गया। और इस समय जो पुलिस थे, जो भी आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि वी विल नॉट हेल्प गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग जो पब्लिक पीपल हैं, जो पब्लिक है, उस पर हम लोग उनको फायर नहीं कर सकते, उन पर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस आर द सिटीजन्स ऑफ रशिया, वी कैन नॉट अटैक देम। तो अब गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा। गवर्नमेंट को लगा कि जो हमारे प्रोटेक्टर हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, पुलिस ने भी पीछे हट गया और दे बिगेन दिस पुलिस फोर्सेस दे बिगेन टू सपोर्ट द सपोर्टर्स। तो अभी देखिए जो अचानक जो मोनार्की के हाथ में पूरा कंट्रोल था, अभी की पीपल के हाथ में कंट्रोल जाने लगा। और 27 फरवरी तक आते आते इवनिंग तक जो भी सोल्जर्स थे, जो ऑफिसर्स थे और जो वेल्दियर पीपल थे, जो सोशलिस्ट थे, दिस ऑल बिगेम वन। तो स्टार्ट वर्कर्स के द्वारा हुआ, लेकिन इसे फ़ायदा सब लेने लगे और सब इकट्ठा हुए। और ड्यूमा का ऑफिस जो था उस जगह वह इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया, एक काउंसिल बनाया, जिस काउंसिल का नाम था
सोवियत काउंसिल, ओके, तो उस डेलीगेशन का सोवियत काउंसिल या सोवियत पेट्रोग्राड बनाया गया। और उस डेलीगेशन जो एक ग्रुप बनाया गया, जो एक संस्था बनाया गया, उस संस्था के कुछ जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने 28 फरवरी में गए उनका वो इवनिंग तक अगले दिन मिलने गए सार निकोलस से, और सार निकोलस से अपनी डिमांड, अपनी बातें रखी। और जो सार निकोलस को प्रोटेक्ट कर रहे थे ऑफिसर्स, उन्होंने भी एडवाइस किया सार निकोलस को कि यस यू शुड आल्सो नाउ रिजाइन, नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। तो जैसे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखें कि कैसे मोनार्की वहाँ हट गई, अब यहाँ भी ऐसे ही सेम ऐसी कंडीशन हो गया था, लोग एकदम अगेंस्ट हो गए थे मोनार्की के, और मोनार्की के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एंड फाइनली ऑन 2 मार्च मोनार्की रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, मोनार्की को हटना पड़ा, अपने जो भी उनका राजगद्दी था, थ्रोन से हटना पड़ा। और 2 मार्च में जो अब पूरे जो कंट्रोल चला गया, वो पेट्रोग्राड, जो सोवियत जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए थे ड्यूमा की बिल्डिंग में, अब उनके हाथ में ये कंट्रोल चला गया, मोनार्की पीछे हट गया। अब मोनार्की को रिजाइन करवा लिया गया। नाउ रशिया बिगिन टू बी नाउ कंट्रोल्ड बाय पेट्रोग्राड सोवियत, और पेट्रोग्राड सोवियत में इलेक्शन हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे पीपल इलेक्टेड, और पीपल ने इलेक्ट करके एक दूसरी सरकार बनाई, जो एक इलेक्टेड सरकार बनाई जिसका नाम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ओके, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसमें सोशलिस्ट भी थे, आर्मी पर्सनल्स भी थे, वर्कर्स भी थे, ऑल वेयर, एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी, जो अब जो डेस्टिनी, जो फ्यूचर है रशिया का, ये देखने वाली थी। एंड दिस वाज द रिजल्ट दैट दिस फेब रिवोल्यूशन brought down, that made monarchy to fall down. And in Feb Revolution 1917 they have done their mission successful in bringing the monarchy down. Now a new government that has been found, that is provisional government. अब provisional government के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सब प्रोसीडिंग था, ये स्टेप बाय स्टेप था कि कैसे 22 फरवरी से 23, 24, 25, 26, 28 फरवरी तक क्या क्या बातें हुई, और कैसे लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, और फाइनली दे proved and they made that monarchy to resign, and finally a new provisional government formed. This all were the events in Feb Revolution, the Feb Revolution in Petrograd. तो I think finally you understood all this. तो ये बहुत आसान था, बस आपको डेट वाइज में प्रोसीडिंग को पढ़ना है। एंड आई होप यू विल, इफ एनी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस व्हाट इज फेब रेवोल्यूशन 1917, you will explain it very clearly. So God bless you and thank you for watching this video. And next tomorrow we will cover new topic, and in 2-3 days we will complete this chapter. Hope you will support me. Thank you. In the beginning of 1917, the people of Petrograd had generally lost faith in Tsardom and their sovereign's ability to handle the crisis. The price of bread had already multiplied over 10 times. In February, further bread rationing was declared by the authorities. February Revolution. On the 8th of March 1917, International Women's Day demonstrations were held in Petrograd. Women came to the streets to protest against food shortage, and they were joined by the striking workers of the Putilov Company industrial plant. People shouted, "Bread!" and "Down with the war!" and refused to leave the streets. By the next day, 200,000 protesters had marched on the streets, and by the 10th of March, nearly all enterprises in Petrograd were shut down. Tsar Nicholas II was out of town at the Mogilev garrison in Belarus. Chairman of the Duma, Mikhail Rodzienko, sent him a telegram. Serious situation in the capital, where anarchy reigns. General discontent increasing. In the streets, uninterrupted firing, and one part of the troops is firing on the other. Nicholas II did not even respond. Having ignored the news from Petrograd for many days, the Tsar finally ordered the streets to be cleared by rifle fire. Many of the soldiers of the Petrograd army garrison sympathized with the public and refused to shoot. Mutiny spread among soldiers, who then joined the protesters. By the 12th of March, the capital, Petrograd, was completely controlled by revolutionaries. All in all, about 1,300 people were killed in riots. Abdication. Once Nicholas II finally decided to return to Petrograd, his imperial train was not even allowed by the revolutionaries to enter the capital. The Tsar was cut off from the rest of the world in the middle of nowhere, and the Duma presented him with an ultimatum to resign. 9 out of 10 of the Tsar's generals sent him telegrams in which they strongly recommended abdication. It is debated that the Duma and the Russian military elite might have made some sort of agreement prior to these events to convince the Tsar to step down.
On 15th of March 1917, Nicholas II abdicated. He also did that in the name of his son Alexei. His brother, Grand Duke Mikhail Alexandrovich, also refused the throne. 304 years of the Romanov dynasty had come to an end. Thank you for watching.